चलिए बेटा, सेकंड लास्ट टॉपिक स्टार्ट लेते हैं। एफ ए 2024 का सेकंड लास्ट टॉपिक। अच्छा, इस टॉपिक की अच्छी बात यह कि काफी अरसे से इसमें कोई चेंज आया नहीं है। खैर, चेंज आया ना आया, हमने तो पढ़ना है। द नेम ऑफ द टॉपिक इज आईएसटी इनहेरिटेंस टैक्स। और ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होता, छोटा टॉपिक होता है, तो जल्दी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इनहेरिटेंस टैक्स। अब इनहेरिटेंस टैक्स की बात करते हैं तो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट हमें ये पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस टैक्स इज ऑन गिफ्ट्स। जब एक इंडिविजुअल गिफ्ट देगा तो आईएसटी का सवाल पैदा होगा। ये सीधी सी बात है ना, कोई वरासत तकसीम करेगा तो आईएसटी आएगा भाई, वरना आईएसटी नहीं आएगा। तो इनहेरिटेंस टैक्स का पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ये, आईएसटी इज ऑन गिफ्ट्स। ओके। अब जब हम बात करते हैं गिफ्ट्स की, तो एक्चुअली गिफ्ट्स की भी टाइमिंग्स होती है। गिफ्ट की भी टाइमिंग्स होती है। पहला कॉन्सेप्ट छोटा सा क्या बताया, इनहेरिटेंस टैक्स जो अप्लाई होता है वो गिफ्ट्स पे अप्लाई होता है। फिर हमने कहा यार गिफ्ट्स की भी टाइमिंग्स होती है। अब जब हम गिफ्ट की टाइमिंग्स की बात करते हैं तो टाइमिंग्स गिफ्ट की दो हो सकती हैं। गिफ्ट की दो टाइमिंग्स हो सकती है, आईएसटी इज ऑन गिफ्ट। और जब हम गिफ्ट की बात करते हैं तो गिफ्ट की भी टाइमिंग्स होती है। अब टाइमिंग्स को हम डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। एक है कि एक शख्स ने गिफ्ट दिया ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, तो ये आ गया बेटा लाइफ टाइम गिफ्ट, यानी कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। अच्छा, दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग सा है टाइमिंग्स। हमने कहा गिफ्ट की भी टाइमिंग्स होती हैं, और एक टाइम मैंने कहा लाइफ टाइम। एक हो गया भाई गिफ्ट ड्यूरिंग लाइफ टाइम, एक और भी है गिफ्ट एट डेथ। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये कैसा गिफ्ट है, अल्लाह माफ करे, क्या आप कह रहे हो कि गिफ्ट एट डेथ? जी बेटा, ये भी गिफ्ट है। समझने की कोशिश कीजिएगा कि सर ये कौन सी गिफ्ट की टाइमिंग है। क्या आप कह रहे हैं गिफ्ट एट डेथ? एक्चुअली जब कोई मर जाता है तो जाहिर सी बात है अपने रिलेटिव्स के लिए जो नेट एसेट छोड़ के जाता है, तो वो नेट एसेट उन रिलेटिव्स के लिए बेसिकली गिफ्ट होता है। तो इस तरह से हम कहते हैं गिफ्ट की दो टाइमिंग्स हैं। एक ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, अपनी जिंदगी में बंदे ने गिफ्ट दिया तो आईएसटी आएगा। और सेकंड है गिफ्ट एट डेथ, जो मर गया। क्योंकि यूके भाई, यूके की टैक्सेशन अथॉरिटीज वाले इस चीज में ज्यादा फोकस करते हैं कि जो मर गया वो क्या छोड़ के मरा है। हालांकि उसने दुनिया छोड़ दी, लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं दुनिया छोड़ दी, इसको छोड़ो, छोड़ के क्या मरा है, कितने एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज माइनस करो, नेट एसेट कितने छोड़ के मरा है। क्योंकि यूके की टैक्सेशन अथॉरिटीज ये कहती हैं ये जितने ज्यादा नेट एसेट छोड़ के मरा है उतना अच्छा है, क्योंकि उतना ज्यादा आईएसटी यूके की टैक्सेशन अथॉरिटीज को मिलेगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया भाई, गिफ्ट की दो टाइमिंग्स हैं, एक लाइफ टाइम और एक है डेथ। अब बेटा लाइफ टाइम में भी दो तरह के गिफ्ट होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गिफ्ट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। एक गिफ्ट होता है वन इंडिविजुअल गिव्स गिफ्ट टू अनदर इंडिविजुअल। तो ड्यूरिंग लाइफ टाइम एक गिफ्ट की टाइप क्या है कि एक इंडिविजुअल है, वो गिफ्ट दे रहा है भाई दूसरे इंडिविजुअल को। यानी कि मान लो फादर डॉटर को गिफ्ट कर रहा है, या फादर सन को गिफ्ट कर रहा है, ग्रैंड फादर लेट्स से ग्रैंड सन को गिफ्ट कर रहा है ड्यूरिंग लाइफ टाइम। तो एक गिफ्ट क्या है, फ्रॉम इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। एक और गिफ्ट होता है कि एक इंडिविजुअल ट्रस्ट को गिफ्ट कर रहा है, यानी कि एक इंडिविजुअल गिफ्ट दे रहा है किसको, ट्रस्ट को।
तो ड्यूरिंग लाइफ टाइम देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ गिफ्ट। एक इंडिविजुअल गिफ्ट दे रहा है दूसरे इंडिविजुअल को, और ये भी पॉसिबल है कि एक इंडिविजुअल गिफ्ट कर रहा है किसको, ट्रस्ट को। अब यहां समझना है आपने, जब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को गिफ्ट करता है, जब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को गिफ्ट देगा, इसे कहते हैं पैट, पीईटी। When one individual gives gift to another individual, it is considered, it is called PAT, PET। क्या मतलब सर PET? Potentially exempt transfer। Potentially exempt transfer। क्या मतलब potentially exempt transfer? समझना, जब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को, फादर सन को से, या फादर डॉटर को, या मदर डॉटर को गिफ्ट कर रही है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, इसे पैट कहते हैं, पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। पहला कॉन्सेप्ट तो आपको यह पता होना चाहिए, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम पैट पे कोई टैक्स नहीं होता। नो आईएसटी ऑन पैट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, नो आईएसटी ऑन पैट ड्यूरिंग लाइफ टाइम। डोनर अगर जिंदा है तो भाई जिंदगी में पैट पे कोई टैक्स डोनर पे नहीं करेगा। डोनर वो है जिसने गिफ्ट दिया है, डोनी वो है जिसने गिफ्ट लिया है। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम पैट पे कोई भी आईएचटी पे नहीं होता। भाई डोनर जिंदा है, किस बात का टैक्स? सो पैट पे पहला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, नो टैक्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। जब तक डोनर जिंदा है पैट पे टैक्स नहीं होगा। अब अगली चीज, ये पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर का मतलब क्या है समझना। गिफ्ट देने के बाद अगर डोनर 7 ईयर्स सर्वाइव कर जाता है, 7 साल, 7 ईयर्स सर्वाइव कर जाता है, तो बेटा ये पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर 100% एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर इस पे कभी भी टैक्स नहीं आएगा, चाहे डोनर बाद में मर जाए। कभी तो मरेगा, जाहिर सी बात है। बट पॉइंट क्या है, एक इंडिविजुअल ने दूसरे इंडिविजुअल को गिफ्ट दिया, जो गिफ्ट दे रहा है वो डोनर है, जो गिफ्ट ले रहा है वो डोनी है। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम पैट पे कोई टैक्स नहीं है। जब तक डोनर जिंदा है पैट पे कोई टैक्स नहीं है। और गिफ्ट देने के बाद अगर डोनर 7 ईयर्स सर्वाइव कर जाता है, 7 साल तक सर्वाइव कर जाता है, तो ये पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर वाकई एग्जाम हो जाता है। यानी कि अगर वो ईयर नंबर 8 में डोनर मरेगा, तो जिंदगी में जो उसने गिफ्ट दिया था किसी इंडिविजुअल को, उस पर कोई टैक्स नहीं आएगा। लेकिन बस मरना 7 साल के बाद है, ये ध्यान में रखिएगा। अब सवाल, एक इंडिविजुअल जो कि डोनर है वो गिफ्ट देता है डोनी को। अब जाहिर सी बात है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो 7 ईयर्स सर्वाइव ना करे, उसकी डेथ फ्रॉम द डेट ऑफ गिफ्ट 7 ईयर्स के अंदर अंदर हो जाए तो, इफ द डोनर डाइज विद इन द 7 ईयर्स ऑफ द गिफ्ट, अब डेथ के ऊपर पैट बिकम्स चार्जेबल। अब डेथ पे उस पैट पे टैक्स आ जाएगा, लेकिन टैक्स कब आएगा, आईएसटी कब आएगा, कब देना पड़ेगा आईएसटी? अगर डोनर 7 ईयर्स सर्वाइव ना करे। तो याद रखिएगा, जो गिफ्ट दे रहा है वो, पहले तो ये ले ले, डोनर कौन है? गिफ्ट प्रोवाइडर को कहते हैं भाई डोनर। ये हम सीजीटी में भी देख चुके हैं टर्म्स, डोनी, रेसिपिएंट ऑफ द, रेसिपिएंट ऑफ गिफ्ट, जो गिफ्ट रिसीव कर रहा है।
रेसिपिएंट ऑफ गिफ्ट कौन है? डोनी। ओके। इफ डोनर डाइस within 7 years of pet, then pet becomes chargeable। ये चार्जेबल हो जाएगा भाई, ये चार्जेबल हो जाएगा, मतलब आपको इस पे टैक्स देना पड़ जाएगा। If donor dies within 7 years of pet, then pet becomes chargeable। इसका मतलब ये हुआ, if donor dies after 7 years, then pet becomes fully exempt। ये भी लिख लो भाई। मैं इसकी दूसरी साइड भी तो है, if donor dies after 7 years of pet, then pet becomes exempt। अब ये पोटेंशियली एग्जेम्प्ट नहीं है, वाकई क्या बन गया? एग्जेम्प्ट। लेकिन डेथ कब होनी चाहिए? आफ्टर 7 years। तो अगर डोनर की डेथ आफ्टर 7 year ऑफ पैट होती है, देन पैट बिकम्स एग्जेम्प्ट। ओके। तो बातें रिपीट। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को गिफ्ट करता है, उसको पैट कहते हैं, पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। जब तक डोनर जिंदा है, जब तक डोनर जिंदा है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम पैट पर कोई टैक्स नहीं आता, कोई आईएसटी नहीं आता। अगर डोनर की डेथ हो जाती है विद इन 7 years ऑफ पैट, देन पैट बिकम्स चार्जेबल। फिर उस पर डेथ टैक्स देना पड़ता है। डेथ टैक्स कैसे आएगा सीखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन पहले ये क्लियर कर लें, अगर डेथ विद इन 7 years होगी तो पैट चार्जेबल होगा। अगर डेथ 7 years के बाद होती है, पैट फुली एग्जेम्प्ट हो जाता। ओके। अभी तो फिलहाल इतनी डिस्कशन ध्यान में रखें। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक इंडिविजुअल गिफ्ट दे ट्रस्ट को। ट्रस्ट क्या है? आप कह लें ट्रस्ट एक ट्राई पार्टी अरेंजमेंट होती है, इसमें 3 लोग होते हैं एटलीस्ट। ट्रस्ट के अंदर होगा, एक होगा डोनर, एक तो डोनर होगा जो ट्रस्ट को गिफ्ट दे रहा है। ट्रस्ट खुद क्या होगा? डोनी। तीसरी पार्टी होगी बेनिफिशियरी। अब ट्रस्ट क्रिएट किसके लिए किया जा रहा है? वो बेनिफिशियरी है ना भाई। समझाने के लिए एक आइडिया। मान लो दुनिया में मिस्टर वाई नाम का कोई शख्स है, जिसने देखा यार मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उनको अगर मैं अपने एसिड उठा के दे दूंगा तो पागल है मेरे बच्चे, इतने छोटे हैं, दे विल जस्ट वेस्ट माई मनी। और मिस्टर वाई को ये भी पता है, जाहिर सी बात है, फॉर एवर तो मिस्टर वाई रहेगा नहीं। अब ऐसा थोड़ी होने वाला है, अल्लाह माफ करे, कि मिस्टर वाई बिल्कुल एंड तक रहेगा और क्यामत का ऐलान करके जाएगा कि भाई अब मैं जा रहा हूँ, अब क्यामत आ रही है, अल्लाह माफ करे। तो इतनी लंबी कहानी तो है नहीं भाई, मिस्टर वाई को पता है। ठीक है जी। तो मिस्टर वाई ने कहा "यार, एक दिन तो वैसे ही मर जाना है"। अच्छा, इस टॉपिक में इस तरह की बातें बहुत होंगी, माजरत के साथ, थोड़ा दुखी सा टॉपिक है, तो ये बातें बार बार सुनने को मिलेंगी, इसके लिए मैं पहले से अल्लाह माफ करे माजरत चाहता हूँ आपसे। तो मिस्टर वाइनेक को ने सोचा कि यार एक दिन तो मैं मर जाऊंगा, तो मेरे बच्चों का क्या होगा? और मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। तो मिस्टर वाई ने कहा यार एक ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, ताकि कल को मैं रहूं ना रहूं, ट्रस्ट तो रहेगा और मेरे बच्चों को फिर बेनिफिट मिले। तो एक ट्राई पार्टी अरेंजमेंट हुई। मिस्टर वाई हो गया डोनर, मिस्टर वाई हुआ डोनर, और ट्रस्ट हुआ डोनी। मिस्टर वाई हुआ डोनर, ट्रस्ट हुआ डोनी। ओके। और तीसरी पार्टी है बेनिफिशियरी। मान लो मेरी एग्जांपल में मिस्टर वाई के बच्चे बेनिफिशियरी हैं, जिनके लिए ट्रस्ट क्रिएट किया जा रहा है। ओके।
अब हमने जो सीखना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब एक इंडिविजुअल गिफ्ट करता है ट्रस्ट को, जब एक इंडिविजुअल गिफ्ट देता है ट्रस्ट को, इसे कहते हैं सीएलटी। व्हेन वन इंडिविजुअल गिव्स गिफ्ट टू द ट्रस्ट, उसे सीएलटी कहते हैं। चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर। जब एक इंडिविजुअल ट्रस्ट को गिफ्ट करेगा ट्रस्ट को, तो ट्रस्ट मी उसको कहेंगे CLT, चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर। और बेटा याद रखिएगा, CLT पे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम टैक्स देना पड़ता है। आईएसटी आएगा भाई ऑन CLT ड्यूरिंग लाइफ टाइम, बिल्कुल टैक्स देंगे आप। वो तो पैड में टैक्स नहीं होता था लाइफ टाइम में, CLT में टैक्स होता है, CLT में आईएसटी होता है। अब याद रखिएगा, ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑन CLT, अगर डोनर टैक्स पे करता है, डोनर, IHT का रेट 25% है। डोनी टैक्स पे करता है, IHT का रेट 20%। रिपीट, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑन CLT, अगर डोनर टैक्स पे करता है तो IHT का रेट 25%। डोनी पे करेगा तो IHT का रेट 20%। सो IHT ऑन CLT ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, IHT देना पड़ेगा। डोनर पे करेगा 25%, डोनी पे करेगा 20%। अच्छा, एग्जाम में नथिंग इज मेंशन ऑन CLT हु pays the tax, always assume donor. If nothing is mentioned in the question, तो क्या assume करेंगे, कौन टैक्स पे कर रहा है, डोनर। If nothing is mentioned in the question, then IST is paid by the donor. Who pays? Donor. हाँ, क्वेश्चन खुद कहते हैं डोनी पे कर रहा है, बात खत्म। तो एक चीज क्लियर कर लो, नथिंग इज मेंशन देन हु पेज टैक्स, डोनर। ओके, अब अगली चीज, इफ डोनर dies within 7 years of CLT, within 7 years of CLT, then further death tax on CLT आएगा। रिपीट, अगर डोनर की डेथ विद इन 7 years ऑफ CLT हो जाती है तो फिर डेथ पे, CLT पे फर्दर डेथ टैक्स देना पड़ेगा। ऑब्वियसली अब CLT पे डेथ टैक्स कौन पे करेगा, डोनी पे करेगा, डोनर तो मर गया बेचारा। So if donor dies within 7 years of CLT, then further death tax आएगा on CLT। आप जरा ध्यान से बात सुनिएगा, आपने लाइफ टाइम में भी टैक्स दिया CLT पे, जिंदगी में टैक्स दिया, मान लो डोनर ने, अगर उस डोनर की डेथ विद इन 7 years हो जाती है तो डेथ टैक्स आएगा CLT पे और डोनी पे करेगा। और ये भी क्लियर कर लो, डेथ टैक्स IHT रेट जो है 40%।
डेथ टैक्स पे जो आईएसटी का रेट है 40%। रिपीट, अगर डोनर की डेथ हो जाती है विद इन 7 ईयर ऑफ सीएलटी, देन भाई जिस सीएलटी पे जिंदगी में टैक्स दिया गया था उस पर डेथ टैक्स देना पड़ेगा। हाँ होता ही है, जब आप डेथ टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, मान लो डेथ टैक्स का अमाउंट आ रहा है 40,000 पाउंड, फिर अब उस 40,000 पाउंड में से माइनस कर देते हैं वो टैक्स जो हमने जिंदगी में दिया, वरना तो डबल टैक्स हो जाएगा ना यार। तो सीएलटी में होता है कि पहले हमने डेथ टैक्स निकाला, उसका जो भी अमाउंट आया उसमें से लेस कर देंगे जो टैक्स हमने जिंदगी में पे किया। ओके, अब एक और पॉइंट, अगर डोनर की डेथ आफ्टर 7 ईयर्स ऑफ सीएलटी होती है तो फिर डेथ के ऊपर कोई फर्दर टैक्स नहीं आता। यानी कि इफ डोनर डाइज आफ्टर 7 ईयर्स ऑफ सीएलटी, इफ डोनर डाइज after 7 years of CLT, then no further IHT on death, no further IHT on death. If donor dies after 7 years of CLT, then no further IHT on death. फिर कोई IHT नहीं आता डेथ पे। अगर डोनर की डेथ कब हो, आफ्टर 7 years ऑफ CLT हो, तो फिर कोई फर्दर क्या नहीं आता आईएसटी पे, मतलब फिर डेथ पे कोई आईएसटी नहीं आता। ओके, अब थोड़ा सा न्यूमेरिक्स लाने की कोशिश करते हैं भाई। ये तो एक बेसिक डिस्कशन है। मान लो फादर ने डॉटर को गिफ्ट दिया, और मजे की बात है गिफ्ट क्या की, कार। अब सुनिएगा, ये जो फादर डॉटर को अपनी जिंदगी में कार गिफ्ट कर रहे हैं, अगर हम उससे कैपिटल गेन टैक्स की बात करेंगे तो कैपिटल गेन टैक्स में कार एग्जेम्प्ट एसेट है। पढ़ चुके हम लोग, कैपिटल गेन में तो कार एग्जेम्प्ट एसेट है, इस पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा, लेकिन इसमें आईएसटी आता है। तो फादर अपनी डॉटर को कार गिफ्ट कर रहे हैं, पहले तो क्लियर कर लें, फादर अपनी लाइफ में डॉटर को जब गिफ्ट करेंगे तो ये एक पैट है। मान लो कार की वैल्यू है 200,000, कार की वैल्यू कितनी है, 2 लाख। ओके देखिए, वन इंडिविजुअल इज गिविंग गिफ्ट टू अनदर इंडिविजुअल, इसको पैट कहते हैं। वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर मैंने लिखा, जो कि 200,000 पाउंड है। अब सुनना, इस 200,000 में से एनुअल एग्जाम्प्ट अमाउंट माइनस करेंगे करंट ईयर का, जो कि 3,000 पाउंड है। एनुअल एग्जाम्प्ट अमाउंट लेट्स से 2024-25, 3,000 पाउंड। अब सुनिएगा, अगर कभी एनुअल एग्जाम्प्ट अमाउंट आईएचटी में एक इंडिविजुअल ने यूज नहीं किया, भाई ऐसा भी तो हो सकता है किसी टैक्स ईयर में बंदे ने गिफ्ट ही नहीं किया, तो अगर आप गिफ्ट नहीं करते तो एनुअल एग्जाम्प्ट अमाउंट आईएचटी में 1 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है। अनयूज एनुअल एग्जाम्प्ट अमाउंट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर 1 टैक्स ईयर, लेकिन याद रखिएगा सबसे पहले करंट ईयर का एनुअल एग्जाम्प्ट अमाउंट इस्तेमाल होगा, उसके बाद प्रीवियस का, अगर प्रीवियस वाला अनयूज है तो। 1 मिनट के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि प्रीवियस एनुअल एग्जाम्प्ट अनयूज है, तो एनुअल एग्जाम्प्ट अमाउंट 2023-24 हमारे पास आएगा 1,94,000। इस 1,94,000 को हम कहेंगे ग्रॉस। ये 1,94,000 एक किस्म का
ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट होगा, जिंदगी में टैक्स नहीं देंगे। करना क्या है, ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट लिखेंगे, कैरी फॉरवर्ड। ये क्या कहानी है, अब मैं समझाता हूं। जब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को गिफ्ट देता है, उसको पैट कहते हैं। जिंदगी में लाइफ टाइम में पैट पे कोई टैक्स नहीं होता। तो बेटा आपने सबसे पहले लिखा वैल्यू ऑफ ट्रांसफर, उसमें से करंट ईयर का एनुअल एग्जाम्प्ट अमाउंट माइनस किया। अगर प्रीवियस ईयर का एनुअल एग्जाम्प्ट अमाउंट अनयूज है तो उसको भी माइनस किया। जो आया आपने कहा भाई ये एक ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट है जिसको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। राइट नाउ जिंदगी में 194 पे कोई टैक्स नहीं आएगा। अब ये कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है ये सुन लें। अगर 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 इफ डोनर की डेथ हो जाती है विद इन द 7 years ऑफ पैट, तो ये जो 1,94,000 का अमाउंट है ना, इस पे डेथ टैक्स आएगा। अगर डोनर की डेथ हो जाती है विद इन 7 years ऑफ द पैट, तो बेटा ये जो 1,94,000 का ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट कैरी फॉरवर्ड है, इस पे डेथ टैक्स आ जाएगा। अब किस तरह से डेथ टैक्स की कैलकुलेशन होती है, एक मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूमिंग डोनर लेट्स से डाइस विद इन 7 years ऑफ पैट। बेटा अगर डोनर की डेथ विद इन 7 years ऑफ पैट होगी तो ये पैट अब चार्जेबल हो जाएगा। इस पे जिंदगी में तो कोई टैक्स नहीं आया था। पैट पे ड्यूरिंग लाइफ टाइम कोई टैक्स नहीं होता, पैट पे ड्यूरिंग लाइफ टाइम कोई टैक्स नहीं होता। लेकिन अगर डोनर की डेथ विद इन 7 years हो जाएगी तो पैट बिकम्स चार्जेबल और डेथ टैक्स देना पड़ेगा। लेट्स से अब हमें डेथ टैक्स निकालना है। अब पहले क्लियर कर लें, जो लिखा था ना बेटा आपने ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट कैरी फॉरवर्ड, अब वो ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट हो जाएगा ब्रॉट फॉरवर्ड। ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट ब्रॉट फॉरवर्ड विच इज 1,94,000। अब सवाल ये पैदा होता है 194 पे टैक्स कैसे आएगा, बात करते हैं इंशाल्लाह। पहले तो एक चीज याद रखिएगा, डेथ टैक्स कैलकुलेट करते हुए कोई एनुअल एग्जाम्प्ट अमाउंट माइनस नहीं होता। एनुअल एग्जाम्प्ट अमाउंट 3,000 करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का 3 सिर्फ उस वक्त माइनस होता है जब लाइफ टाइम गिफ्ट हो। चाहे एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को गिफ्ट दे या एक इंडिविजुअल ट्रस्ट को गिफ्ट दे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। एनुअल एग्जाम्प्ट अमाउंट सिर्फ और सिर्फ जब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को ड्यूरिंग द लाइफ टाइम गिफ्ट करता है तो माइनस होता है, अगर अवेलेबल हो तो। क्योंकि अगर पहले से यूज कर लिया फिर तो नहीं मिलेगा। और एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा गिफ्ट हो, सवाल हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से सॉल्व करते हैं। पहले आप वन गिफ्ट, पहले गिफ्ट के साथ डील करेंगे। लेट से लाइफ टाइम टैक्स निकालना है, 4 एसेट है। पहले एक एसेट उठाओ, उस पर लाइफ टाइम टैक्स की बात करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सीक्वेंशियली। जब लाइफ टाइम टैक्स खत्म हो जाए फिर हर एक के ऊपर अगर डेथ टैक्स लग रहा है तो डेथ टैक्स कैलकुलेट करें। लेकिन एक से ज्यादा गिफ्ट होंगे तो हमेशा सीक्वेंशियली डील किया जाएगा। ओके, मान लो फिलहाल हमारी इस एग्जाम्पल में एक ही गिफ्ट है और जो कि पैड था, और हमें पता है पैड में ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कोई टैक्स नहीं है, लेकिन डोनर की डेथ विद इन 7 हो चुकी है। तो जिसे पहले लिखा था ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट कैरी फॉरवर्ड, अब हो गया ब्रॉट फॉरवर्ड। अब सवाल ये पैदा होता है क्या हम इस 1,94,000 पे डायरेक्टली 40% अप्लाई कर दें? दी आंसर इज नो। ये ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट नहीं है। हमें 194 पे टैक्स लगाना है या नहीं लगाना, उसको चेक करने से पहले हम देखेंगे निल रेट बैंड। क्या देखेंगे? निल रेट बैंड, जो कि 3,25,000 फिक्स है। पैड जो कि चार्जेबल हो चुका है डेथ पे, उस पर टैक्स लगाने से पहले, आईएसटी लगाने से पहले हम ये देखेंगे यार अवेलेबिलिटी ऑफ निल रेट बैंड। हमने लिखा 325। अब लेस करेंगे,
लास्ट 7 years ग्रॉस CLT, ग्रॉस चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर, प्रायर टू गिफ्ट, क्या इस गिफ्ट से पहले कोई CLT था? लास्ट 7 year ग्रॉस CLT प्रायर टू दिस गिफ्ट। हमारी एग्जाम्पल में तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब पूरा 3,25,000 का नील रेट बैंड अवेलेबल है। आपका ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट ब्रॉड फॉरवर्ड कम है, नील रेट बैंड ज्यादा है, तो सिंपली टैक्सेबल अमाउंट जीरो। अब क्योंकि टैक्सेबल अमाउंट जीरो है, तो कोई IST आपको 194 पे नहीं करना। अब 1 मिनट के लिए एज्यूम कर लेते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूं, प्लीज जागते रहिएगा, सिर्फ समझाने के लिए, ताकि थोड़ा प्रेजेंटेशन का आइडिया हो। 1 मिनट के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि यार इस वक्त जिस गिफ्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, 1 मिनट के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यार ये सेकंड गिफ्ट है सवाल का, आज जस्ट एन अजम्पशन। इससे पहले एक ग्रॉस CLT एज्यूम कर लेते हैं कि मौजूद था। लास्ट 7 year ग्रॉस CLT प्रायर टू द गिफ्ट, आई एम अज्यूमिंग कि प्रायर टू गिफ्ट एक 1,25,000 का, बल्कि ज्यादा कर लेते, 2,25,000 का मान लो एक ग्रॉस CLT था प्रायर टू गिफ्ट, अज्यूमिंग हम लास्ट 7 years ग्रॉस CLT प्रायर टू गिफ्ट, आई एम अज्यूमिंग 2,25,000 था। अगर ऐसा है, अब आपको नील रेट बैंड से 1 लाख का मिलेगा। अब आपका 94,000 का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं भाई, आई एम एज्यूमिंग के प्रीवियस 7 years में एक ग्रॉस अच्छा ये देख ले, मैंने ऊपर डेप्थ टैक्स लिखा है, लास्ट 7 year ग्रॉस CLT प्रायर टू गिफ्ट लिखा है, प्रायर टू डेथ नहीं लिखा, ये चेक कर लो। ओके, टैक्सेबल अमाउंट आ गया 94,000। अब इस पे लगेगा IST 40%। बेटा 94,000 का 40% आप ले लो, ये आता है बेटा 37,600। अब अगला पॉइंट सुन ले, सवाल ये पैदा होता है क्या पूरे 37,600 का हमने IST पे करके आ जाए ना। अगर डोनर की डेथ विद इन 7 years हो फ्रॉम द गिफ्ट, लेकिन आफ्टर 3 years ऑफ द गिफ्ट हो, यानी कि गिफ्ट डेथ जो है 3 साल के बाद हुई है और 7 years कंप्लीट होने से पहले हुई है। अगर किसी इंडिविजुअल की डेथ 3 to 7 years के दरमियान हो, यानी कि एक इंडिविजुअल डोनर जो है वो सरवाइव कर जाता है एटलीस्ट 3 years, और फिर 7 years पूरे नहीं करता और डेथ हो जाती है, तो याद रखिएगा ऐसी सिचुएशन में टेपर रिलीफ मिलेगा। क्या मिलेगा? तो लेस किया जाएगा टेपर रिलीफ। टेपर रिलीफ का टेबल एग्जाम में गिवन होता है, परसेंटेजेस गिवन होती हैं, सब पे बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन टेपर रिलीफ कब मिलेगा? एटलीस्ट गिफ्ट के बाद डोनर 3 साल तक सरवाइव करे। अगर एटलीस्ट गिफ्ट के बाद डोनर 3 साल तक सरवाइव करता है तो टेपर रिलीफ मिलता है, वरना टेपर रिलीफ नहीं मिलता। बेटा हम टेपर रिलीफ को माइनस करेंगे, फाइनली फिर आ जाएगा IST पेबल, जो भी आ रहा है। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, टेपर रिलीफ कब मिलेगा? जब इंडिविजुअल एटलीस्ट 3 years सरवाइव करे आफ्टर द गिफ्ट। टेपर रिलीफ is only available when donor dies after 3 years of gift
and before completing before completion of, बल्कि बस आफ्टर 3 years ऑफ द गिफ्ट कर ले, मैं आसान कर ले। टेपर रिलीफ इज ओनली अवेलेबल व्हेन डोनर डाइज आफ्टर 3 years ऑफ गिफ्ट। इसका मतलब ये हुआ, अगर डोनर की डेथ बिफोर 3 years हो जाए, विद इन 3 years हो जाए, यानी कि 3 साल पूरे नहीं हुए, टेपर रिलीफ नहीं मिलेगा। और ये भी याद रखिएगा, आईएसटी मैक्सिमम होता है जब डोनर की डेथ विद इन 3 years हो जाए। क्यों? क्योंकि टेपर रिलीफ नहीं मिलता। तो अगर आपसे कोई पूछे यार when IST will be maximum on death tax, the answer is IST will be maximum on death tax if donor dies within 3 years of the gift. क्यों? Will not be getting taper relief. तो टेपर रिलीफ तो बेटा उसी वक्त मिलेगा जब एटलीस्ट डोनर सर्वाइव कर जाए 3 years। विद इन 3 years अगर 0 से 3 के अंदर अंदर अगर डेथ होती है, टेपर रिलीफ नहीं मिलेगा। इट मीन्स IST is maximum on death if donor dies within 3 years of gift, यानी कि 3 साल पूरे नहीं कर, विद इन 3 years अगर डेथ हो जाती है, आईएसटी ऑन डेथ मैक्सिमम होगा। वजह टेपर रिलीफ नहीं मिलेगा। टेपर रिलीफ एटलीस्ट उस वक्त मिलेगा जब डोनर की डेथ गिफ्ट देने के बाद एटलीस्ट 3 साल के बाद हो, तो टेपर रिलीफ मिलेगा, वरना टेपर रिलीफ नहीं मिलेगा। ओके, ये सारा फॉर्मेट, सारी डिस्कशन, सारी एग्जाम्पल हमने जो की है, ये वो सिनेरियो है कि जब एक इंडिविजुअल ने लॉजिकली गिफ्ट दिया दूसरे इंडिविजुअल को, जिंदगी में पैट था एंड ऑल दैट स्टफ। अब 1 मिनट के लिए आगे चलते हैं और 1 मिनट के लिए अज्यूम करते हैं कि दुनिया में कोई मिस्टर जी नाम का शख्स है, और मिस्टर जी गिफ्ट दे रहा है ड्यूरिंग लाइफ टाइम ट्रस्ट को। जब एक इंडिविजुअल ट्रस्ट को गिफ्ट करता है, उसको CLT कहते हैं, चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर कहते हैं। इस पे लाइफ टाइम टैक्स आता है, लाइफ टाइम टैक्स। अज्यूमिंग वैल्यू ऑफ ट्रांसफर है, जो एसेट दिया जा रहा है उसकी वैल्यू है 4 लाख पाउंड। जब एक इंडिविजुअल ट्रस्ट को गिफ्ट करता है, उसको CLT कहते हैं, चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर कहते हैं, और उस पे IST देना पड़ता है। वैल्यू ऑफ ट्रांसफर आ गया 4 लाख। एनुअल एग्जेम्प्ट अमाउंट, ये अलग इंडिविजुअल है जी, मिस्टर जी। पहले हम मिस्टर वाई के लिए सॉल्व कर रहे थे। अगेन मिस्टर जी को एनुअल एग्जेम्प्ट अमाउंट मिलेगा करंट ईयर का 24-25 3,000। याद रखिएगा, एनुअल एग्जेम्प्ट अमाउंट पर टैक्स ईयर है, पर गिफ्ट नहीं है। एनुअल एग्जेम्प्ट अमाउंट पर टैक्स ईयर है, पर गिफ्ट नहीं है। अगेन अगर मिस्टर जी ने प्रीवियस ईयर एनुअल एग्जेम्प्ट अमाउंट यूटिलाइज नहीं किया, तो फिर वो भी मिल जाएगा, अनयूज प्रीवियस ईयर का। अज्यूम कर लेते हैं इन्होंने पहले यूज नहीं किया, अमाउंट आ जाएगा 3,94,000। इस 394 को कहेंगे चार्जेबल अमाउंट। जब एक इंडिविजुअल ट्रस्ट को गिफ्ट करता है, उसको CLT कहते हैं, चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर कहते हैं, और चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर में जिंदगी में टैक्स देना पड़ता है। अब सवाल ये कि क्या हमें 394 पे टैक्स लगा देना चाहिए IST का रेट, क्योंकि डोनर जिंदगी में पे करेगा 25%, डोनी पे करेगा 20। द क्वेश्चन इज शुड आई अप्लाई IST ऑन 394? द आंसर इज नो। जब एक इंडिविजुअल ट्रस्ट को गिफ्ट करता है, तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम भी आपको निल रेट बैंड मिलता है। अगेन हम बात करेंगे निल रेट बैंड की, जो कि वही 3,25,000।
इसमें से अगेन लेस करेंगे लास्ट 7 years ग्रॉस CLT प्रायर टू गिफ्ट। एक मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं जी प्रायर टू गिफ्ट कुछ भी नहीं है। इसका मतलब आपको कंप्लीट 3,25,000 का नील रेट बैंड अवेलेबल है। इसको बेटा माइनस करोगे, अब जिंदगी में टैक्सेबल अमाउंट आएगा 3,94,000 में से 3,25,000 माइनस करो तो टैक्सेबल अमाउंट आता है 69,000। कुछ भी मेंशन ना हो तो टैक्स कौन पे करता है ड्यूरिंग लाइफ टाइम? डोनर, CLT पे। एक मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं डोनर पे कर रहा है IST एट द रेट 25%। 69,000 का बेटा 25% ले, 17,250 आता है। 69,000 का 25% ले तो 17,250 आता है। लॉजिकली ये जो टैक्स है कौन दे रहा है? डोनर। थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर डोनर टैक्स दे रहा है ये भी एक किस्म का गिफ्ट है डोनी के लिए। हु हैज पेड दिस 17,225? लॉजिकली डोनर। तो भाई अगर डोनर पे कर रहा है तो एक किस्म का ये भी गिफ्ट हुआ डोनी के लिए, क्योंकि मिल तो डोनी को ही रहे हैं हर चीज। अब हुआ क्या? अब निकालेंगे ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट कैरी फॉरवर्ड। ये कैसे आएगा? चार्जेबल अमाउंट लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे अगर डोनर ने टैक्स पे किया है तो। डोनी पे करेगा तो ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि लॉजिकली डोनी पे कर रहा है फिर गिफ्ट कैसा? डोनर पे कर रहा है तो दिमाग लड़ाइएगा, ये भी एक किस्म का डोनी के लिए गिफ्ट है। 3,94,000 में 17,250 ऐड कर देंगे तो ये 4,11,250 आता है। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ड्यूरिंग लाइफ टाइम CLT पे अगर डोनर टैक्स पे करता है, डोनर टैक्स पे करता है, डोनर टैक्स पे करता है, टैक्स IST का रेट 25% है। लॉजिकली एक किस्म का ये भी डोनी के लिए गिफ्ट है। यार टैक्स डोनी नहीं दे रहा, डोनर दे रहा है, ये भी तो गिफ्ट हुआ। इसलिए HMRC कहता है भाई आप 394 के अंदर वो IST भी ऐड कर दें जो डोनर ने पे किया, तो ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट आएगा। अगर IST डोनी पे करता तो एक तो IST का रेट 20% होता और फिर हम 394 में जो डोनी ने IST पे किया वो ऐड नहीं करते, फिर हमारा ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट कैरी फॉरवर्ड 394 होता अगर डोनी पे करता तो। ये IST सिर्फ उस वक्त ऐड होगा जब डोनर पे करेगा। लॉजिक में दे चुका हूं, अगर टैक्स डोनर दे रहा है तो थोड़ा दिमाग लड़ाएं, ये भी डोनी के लिए गिफ्ट है। अब अगला पॉइंट, अगर विद इन 7 years ऑफ द CLT डोनर की डेथ हो जाएगी तो ये ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट जो है कैरी फॉरवर्ड ये ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा और इस पे डेथ टैक्स देना होगा। और अगर डेथ 7 years के बाद होगी तो फिर ये जो ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट कैरी फॉरवर्ड है इसके ऊपर कोई डेथ टैक्स नहीं आएगा। लेकिन एक मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि डेथ विद इन 7 years होती है। अज्यूमिंग डोनर डाइस विद इन 7 years, तो बेटा आपको डेथ टैक्स निकालना पड़ेगा। सबसे पहले जो ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट कैरी फॉरवर्ड था वो ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट जो कैरी फॉरवर्ड था वो क्या हो जाएगा? ब्रॉड फॉरवर्ड। अब सवाल ये पैदा होता है क्या 4,11,250 पे IST पे कर दें? नो, नील रेट बैंड यहां भी चेक होता है। अगेन यहां से लेस करेंगे लास्ट 7 years ग्रॉस CLT प्रायर टू गिफ्ट। इससे पहले कुछ भी नहीं है भाई, पूरा 3,25,000 मिलेगा। चेक कर लें, लाइफ में भी मिल रहा है, डेथ पे भी मिल रहा है नील रेट बैंड। 4,11,250 में से 325 माइनस करें, टैक्सेबल अमाउंट आता है 86,250। ये आ गया बेटा टैक्सेबल अमाउंट। डेथ पे इस पे IST लगेगा 40%। 86,250 का 40% लें 34,500 आता है। अब सुनना, अगर अगर अगर
एटलीस्ट 3 इयर्स के बाद डेथ हो, एटलीस्ट कितने ईयर्स के बाद डेथ हो, 3, तो डेथ टैक्स पे टेपर रिलीफ मिलेगा। टेपर रिलीफ का टेबल होता है जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे शेयर भी करूंगा इंशाल्लाह। तो हम लेस करेंगे टेपर रिलीफ, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अब टेपर रिलीफ कितना है टेबल आ जाएगा, पता चल जाएगा आपको इंशाल्लाह। टेपर रिलीफ उस वक्त मिलेगा, मेन कॉन्सेप्ट ये, टेपर रिलीफ उस वक्त मिलेगा कि डोनर को एटलीस्ट 3 साल तक सरवाइव करना है, तो टेपर रिलीफ मिलेगा। ओके, माइनस कर देंगे, प्लस अब माइनस कर देंगे टैक्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम, क्योंकि जिंदगी में भी तो टैक्स दिया है, टैक्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम। इस गिफ्ट के ऊपर जिंदगी में भी टैक्स दिया गया है, जो कि 17,250 है। तो 17,250 को माइनस करेंगे तो आपके पास आईएसटी पेबल आ जाएगा ऑन डेथ। अब सुनना सवाल, जैसे ना कभी ऐसा हो कि टेपर रिलीफ माइनस कर रहे हैं और टैक्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम माइनस कर रहे हैं और आंसर नेगेटिव आ जाए, तो प्लीज सुन लें, अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा होगा तो आईएसटी रिफंडेबल नहीं आता, आईएसटी जीरो हो जाएगा। मतलब डेथ के ऊपर आईएसटी पेबल ही आएगा, अगर कभी नेगेटिव आंसर आ रहा हो तो रिफंडेबल नहीं आता, फिर उसको जीरो लिखते हैं। मैं यही हो सकता है ना कि यार कहीं आपको लग रहा हो यार नेगेटिव आ जाएगा तो क्या होगा, तो क्वेश्चन उसका आंसर क्या है, रिफंडेबल नहीं आता भाई, नेगेटिव आ रहा होगा तो जीरो लिखें। तो डेथ के ऊपर या तो आईएसटी पेबल होगा या जीरो होगा, रिफंडेबल का कोई चक्कर नहीं है। मैथमेटिकली अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो रिफंडेबल नहीं लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। तो बेटा आज की इस छोटी वीडियो में मैंने आपको आईएसटी का काफ़ी बेसिक आइडिया दिया है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मजीद न्यूमेरिक्स की बात करेंगे एंड विल बी डिस्कसिंग टेपर रिलीफ को कैसे यूटिलाइज करना है और कुछ और एग्जाम्पशंस हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है। एक निल रेट बैंड के अलावा एक रेजिडेंस निल रेट बैंड होता है, हाउ इट वर्क्स उस पर बात करेंगे। हस्बैंड एंड वाइफ के केस में एक स्पाउस की डेथ हो जाती है, वो अपना निल रेट बैंड फुली यूटिलाइज ना कर सके, तो सर्वाइविंग पार्टनर को क्या वो अनयूज निल रेट बैंड ट्रांसफर होगा, होगा तो हाउ इट वर्क्स। प्लस जब दो लोग शादी करेंगे तो मैरिज में जो गिफ्ट दिए जाते हैं उसमें भी एग्जेम्पशंस होती हैं, उनकी क्या लिमिट्स हैं। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। आज की इस बेसिक क्लास के अंदर, बेसिक डिस्कशन के अंदर आईएसटी में आपको पता लग जाना चाहिए, आईएसटी एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को गिफ्ट करता है, हाउ इट वर्क्स, एक इंडिविजुअल ट्रस्ट को गिफ्ट करता है, हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट क्लास के अंदर मजीद इसकी चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह। लेकिन मैं आपको बता दूं आईएसटी का टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा टॉपिक है और काफ़ी आसान है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।